अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कल सिया रोशनी के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। उसका आधा काम मुकम्मल हो चुका है। इंडिया से परवीन शेर जो है तो अपनी फैमिली के साथ, उसके बच्चे, उसके शौहर और कुछ लोगों के साथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग है ना, एक शहर है, वहाँ पे पहुँचती है। उसका जो एरोप्लेन वहाँ पर लैंड होता है, वहाँ पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक उनका एक गाइड मिलता है, उसका नाम कैनन होता है। तो वो उनको साथ में लेकर आता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी शेर फैमिली या शेर ग्रुप जो भी आया हुआ है, परवीन शेर के जो लोग हैं साथ में, उनको घुमाना, उनको मालूमात देना उसकी ज़िम्मेदारी थी। तो वो बस के अंदर सारी मालूमात देता है, क्या क्या है, क्या चीज़ कहाँ है, उसके बारे में सारी बातें होती हैं। तो हमने वो पढ़ा। उसके बाद बिला ताख़िर स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे वीडियो को और इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। सबक का आधा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया था, अब उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सयाहों ने स्वेटों में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे। मैंने आपको बताया कि स्वेटो एक ऐसा एरिया था जोहानिसबर्ग के एकदम किनारे की जगह, जहाँ पे बहुत गरीब लोग आबाद होते थे और वहाँ पे इंतहाई गुर्बत की वजह से वहाँ के लोग बदहाल थे। उनकी जो लाइफस्टाइल थी, ज़िंदगी का जो गुजारने का जो तरीका था, वो इंतहाई खस्ता था, बहुत ख़राब था। तो आगे देखते हैं। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल यानी टूटे फूटे 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दोनों दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। हमसाया यानी पड़ोसी, हमसाया ने क्या, पड़ोसी है ना, यानी कई घरों के एक जो हम लोग बोलते हैं ना कि कॉमन बाथरूम होता है, तो वैसे ही यहाँ पर सेम वही कंडीशन थी। देखते हैं। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी, है ना। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं, इतने यानी छोटा सा घर, उसके यानी उस घर में 9 अफराद रह रहे थे, है ना। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी, है ना। जो टेबल होता है और बिस्तर होता है, उसके बीच में भी बैठने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी, है ना। रोशनी भी कहती कैसी थी, मध्यम थी, यानी बिल्कुल एकदम रोशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा तड़क और फड़क के साथ नहीं जल रही थी, बल्कि वो भी धीरे धीरे जल रही थी। यहाँ मुराद बताया जा रहा है कि कैसी थी, वो सहमी हुई सी रोशनी नज़र आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था, साथ में नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। अब यहाँ पे एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है, ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, ज़ईफ़ बाप का था। नीम रोशन, नीम का मतलब होता है आधा, नीम रोशन यानी आधा रोशन था। हाँ, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी, है ना। अब उसके आगे क्या बताया गया, वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर एक लड़की थी। वो कैसी थी, नौउम्र थी, है ना। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे, है ना। अब जाहिर सी बात है, आप गरीब हो, आप किसी हाल में गुजार रहे हो, ज़िंदगी गुजार रहे हो और लोग आपका तमाशा देखना है तो आपको बुरा लगेगा। तो वो भी तमाम जो सयाह थे उनको बेजारी नज़रों से देख रहे कि कौन आ गए, क्या आ गए हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए। इस तरह से उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थी। लड़की के नौउम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था, मगर वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रुका सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, कितने साल की थी, 16 साल की, अपने वजूद और अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था उसे। यानी लोग ढूंढने दूर दूर से उनके घर को देखने आ रहे थे, तो उसको बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था? कि भाई हम गरीब हैं, लोग यानी हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। यानी वो लड़की को बहुत ख़राब लग रहा था कि यानी हमारी गरीबी में लोग हंसने के लिए आ रहे हैं, इस तरह से महसूस हो रहा था। उसने बहुत रुका सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली, उनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी, है ना।
बेबसी। दस्तूर ये था कि सैय्यद हमेशा उस घर के गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देती, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था, है ना। अब कुछ लोग सैय्यद आते थे, सैय्यद यानी टूरिस्ट लोग जो वहाँ पे देखने आते थे, तो उनको अच्छा लगता था तो है कि भाई गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, तो उनको क्या करते थे, उनको इस तरह से ही ऐसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो जैसे है आमतौर पर एक चलन है, गरीब लोगों को कुछ भी दे दिया था, भिखारियों को दे दिया था, उस अंदाज में दे दिया था, तो उनका थोड़ा वो कुछ घर का खाना पीना इस तरह से उनका चल जाता था। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। तमाम सैय्यद बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे ना। तफरी यानी किसी को ये एहसास नहीं था कि वो कितनी गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तकलीफ़ में, किस गम में, किस परेशानी में है, उनको ये नहीं, उनको किसी को एहसास हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, बस सब अपने में मगन थे, मस्त थे, है ना। और सब हंस के आ रहे, देखो देखो लड़की बैठी है ना, देखो कितना ख़राब कमरा है, अरे 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 इतने गंदे कमरे में रहते, और इतने सारे लोग रहते, कैसे रहते हैं बाबा ये लोग का, इस तरह का अंदाज ना। हाँ, कुछ पैसे देकर जो एक रस्म थे, मगर ज़िंदगी की ये तजादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। तजादात यानी एक दूसरे के अपोजिट, है ना, कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई फ़कीर है, कोई के पास बहुत पैसे है, कोई दौलतमंद है, कोई कल्लाश, है ना। यहाँ पे वही, मगर ज़िंदगी के तजादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। सब सैयाह उस घर से यूँ बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पाँव और फटे कपड़ों, पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सैयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे। जाहिर सी बात है, बाहर के लोग आए हुए थे। अब ये लोग जिस ज़िंदगी को गुजार रहे थे, उस ज़िंदगी से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जो सैयाह, जो टूरिस्ट लोग जो उनको देखने आते थे, वो लोग थे। तो बच्चों के लिए एक किस्म का अजूबा ही थे वो लोग। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया। अब यहाँ फराज कौन है? फराज परवीन शेर जिसने ये सबक लिखा, उसका बेटा है फराज। और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था, है ना। बच्चा फराज से पूछ रहा था कि भाई तुम क्या करते हो। हाँ, कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। यानी इतना छोटा सा बच्चा वो पूछ रहा कि तुम क्या करते हो, हालांकि वो भी स्कूल पढ़ता था, लेकिन कितनी बड़ी बात उसने पूछी थी कि यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो भी कुछ बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। तब जब परवीन ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो बेटा, तो उसने बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। परवीन उस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी उनमें ये सौगात बांट रही थी, है ना। अब बहुत गरीब बच्चे थे, परवीन से भी ये नज़ारा, ये जो कंडीशन है, ये बर्दाश्त नहीं है। उसने बच्चों के लिए टॉफ़ी है, चॉकलेट है और खिलौने खरीद के दे दिए कि भाई बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना। जिस सौगात बांट रही थी, फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द, है ना। जब फराज जो है, जिसने परवीन शेर है उसका लड़का है, तो उसने जब बात शुरू की तो सब उसके गिर्द गिर्द आ गए जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहम दिली और इंसानियत देखकर नम हो गई, है ना। बच्चा है, बच्चे की आँख, यानी बच्चा कितना समझ रहे हैं। फराज जो है, जो परवीन का लड़का है, परवीन शेर का, तो कितना समझदार है वो, कितना बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। ये देख के परवीन की आंखें नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था, वो इनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे। वारिस कौन है? ये वारिस परवीन शेर का शौहर है और फराज का बाप है ना। समझ में आई? वारिस अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर ये सबक हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इसके हम लोग मानी इशारा देख लेते हैं। तैयारा यानी हवाई जहाज़, रनवे यानी हवाई पट्टी, जहाँ पे तैयारा जो हवाई जहाज़ जो दौड़ता है उसे रनवे कहते हैं। तिफलाना बचकाना, बच्चों जैसा। इबरातनाक यानी सबक आमूज। बरबरियत जुल्म, है ना। शरीक हयात, शौहर और बीवी को शरीक हयात कहा जाता है। हाँ,
मुसल्लत रहना, गालिब रहना, सवार रहना, किसी के ऊपर एकदम बिल्कुल पीछे लग जाना। ज़ख़ायर, ज़ख़ीरा की जमा है, ज़ख़ीरा एक ज़ख़ीरा, और एक से ज़्यादा है तो ज़ख़ायर हो जाएंगे, ढेर है ना। जमे गफ़ीर यानी हुजूम। स्वेटो, अफ्रीका के काले गरीबों की नई बस्ती है ना। स्वेटो का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। साउथ वेस्टर्न टाउनशिप का ये फुल फॉर्म है स्वेटो, ठीक है। अपार्थाइड, नस्ली इम्तियाज़, नस्ली भेदभाव है ना, तू गोरा है मैं काला हूँ, तू काला है मैं गोरा हूँ, तू यहाँ का तू वहाँ का, ये अपार्थाइड इसे कहते हैं। मफलूकुल हाल, नहायत गरीब, बहुत गरीब। खस्ता यानी टूटा फूटा। तजादात, तजाद की जमा उलट या ज़िद है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हमारा सबक को ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग इंशाल्लाह इसके आगे के जो भी सवालात रहेंगे उसके जवाबात को इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।